बात जब एनडीए एग्जामिनेशन की हो ना, तो स्ट्रैटेजी भी बाप लेवल की चाहिए होती है। बिकॉज ये कोई हल्का एग्जामिनेशन नहीं है, लोग इसके लिए तैयारी कर रहे होते हैं 6 महीने से, 1 साल से। बट अब हमारे पास सिर्फ 2 महीने रह चुके हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। सो क्या इस एग्जामिनेशन को हम क्रैक कर सकते हैं 2 महीने? जी हाँ, कर सकते हो। यहां पर आप लोगों के साथ अर्पित सर ने मैथ्स की स्ट्रैटेजी शेयर करी थी, और मैं आप लोगों के साथ जो है एनडीए जीएटी की बाप लेवल की स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं। एंड आई अश्योर यू कि अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो 400 प्लस मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। तो करना क्या है, सीधा बोर्ड के ऊपर देखो। सबसे पहले अपने अपने माइंड को प्रिपेयर करना है कि भाई मैं जो है जीएटी को ही अपना ब्रह्मास्त्र बनाऊंगा। मैथ्स के अंदर बेसिकली बहुत बच्चों का अच्छा होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे वीक होते हैं। मेजॉरिटी बच्चे जो होते हैं मैथ्स के अंदर वीक होते हैं। तो क्या करना है आपने भाई, आपका जो ब्रह्मास्त्र है, आपके पास जो स्कोर करने का सबसे बड़ा वेपन है, दैट इज जीएटी। जीएटी के अंदर इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड करंट अफेयर्स आपको जो है देखने को मिलता है। तो यहां पर आपको कितना स्कोर करना है, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए, कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं, कितने आपको जो करेक्ट करने हैं, वो बेसिकली एक जो है ब्लैंक पेपर के ऊपर लिख लो। पहले देखो जरा बोर्ड के ऊपर, सबसे पहले और सबसे क्रूशियल पार्ट की अगर हम बात करें, दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश जो है सबसे स्कोरिंग है भाई। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इंग्लिश आपके बहुत नंबर बनाएगा पेपर के अंदर। ठीक है जी। तो 50 क्वेश्चन आपने कम से कम देखो, आपको देखने को मिलते हैं पेपर के अंदर। 45 नंबर कम से कम आपने है जो लाने हैं, मतलब 45 क्वेश्चन जो आपने इसके अंदर टारगेट करने हैं। सही गलत करके आपका जो टोटल जो इंग्लिश के अंदर स्कोर बनना चाहिए, दैट इज 180। कम से कम 180 मार्क्स हमने टारगेट करने हैं। वही अगर हम बात करें जनरल साइंस की, तो 40 क्वेश्चन बेसिकली आपको देखने को मिलते हैं। 30 जो है करेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे, और 110 नंबर जो हमारे को यहाँ पे सही गलत करके कम से कम 110 नंबर जो हमने जनरल साइंस के अंदर लाने हैं। हिस्ट्री पॉलिटी की अगर मैं बात करूं, तो 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 20 अगर हम सही करते हैं, तो यहां पर सही प्लस माइनस करके, नेगेटिव कर करके 60 नंबर आपको जो हिस्ट्री पॉलिटी के अंदर बनाने हैं। वही अगर हम बात करें ज्योग्राफी और इकोनॉमी की, 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन कम से कम टारगेट करते। कम ज्यादा भी हो सकते हैं, कई बच्चों का यहाँ पे कहेंगे स्कोर कम ज्यादा बन रहा है भाई, तो कम ज्यादा कई बच्चों के 7 गलत होंगे, सॉरी कई बच्चों के 7 सही होंगे, कईयों के 8 सही होंगे, कईयों के 9 सही होंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने स्कोर लिख रखा है कि भाई आपको इतने कम से कम लाना है, इतना मार्क्स आपके बनने चाहिए। करंट अफेयर की अगर हम बात करें, तो 15 क्वेश्चन अगर आप अटेंड करते हैं, 10 सही मैक्सिमम करते हैं, तो बेसिकली आपको कम से कम 30 नंबर का यहाँ पे टारगेट करना है। इस हिसाब से हमारे जो 410 नंबर जो हमने जो है यहाँ पर सोच रखे कि हमने बनाने हैं। 400 का कम से कम हमने टारगेट सेट करेगा अपने दिमाग में कि 400 नंबर हमने ऐसे क्लेम करने हैं हर एक सेक्शन के अंदर इन देते हैं। ठीक है जी। इंग्लिश के अंदर 180 के करीब, जनरल साइंस के अंदर हमने 100 नंबर भी अगर ले आओ। ठीक है जी। हिस्ट्री पॉलिटी 60 नंबर, यहाँ पर इकोनॉमिक्स एंड जियो के 30 नंबर, करंट अफेयर के 30 नंबर। ठीक है जी। यहाँ पर जनरल साइंस के अंदर आ रही है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपकी। ठीक है जी। अब बात आती है कि सर हम टारगेट कैसे करें। सबसे क्रूशियल, सबसे मैं इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो कहता हूं जीएटी के अंदर, दैट इज योर इंग्लिश पार्ट। भाई 200 नंबर हैं, 200 नंबर बहुत बड़ा सेगमेंट होता है जीएटी के अंदर। मैथ्स के अंदर आपको लगे रहना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, फिर उसके बाद जाकर आपको जो है नंबर मिलते हैं। यहां पर यार सिर्फ एक टिक मारना है भाई। क्वेश्चन दिखा, आता है तो आता, टिक मारा, ज्यादा दिमाग खपाई नहीं है इसके अंदर। ठीक है जी। और इजीली स्कोर कर सकते हो। तुम पढ़ते आ रहे हो शुरू से, स्पोकन इंग्लिश आपकी अच्छी है, ग्रामर आपकी अच्छी है, थोड़ी सी मेहनत मांगती है बस, ज्यादा नहीं। ठीक है जी। तो टारगेट हम 45 का लेके चलेंगे। आपका यहाँ पर 180 मार्क्स हमने जो है क्लेम करने हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है जी। वो कैसे होंगे, इसके लिए टैक्टिक्स क्या फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपने यहाँ जो वोकैबुलरी के 500 वर्ड्स जो है लर्न करने हैं, और ये कहां से करने हैं, देखो आपको मैं बता देता हूं रिसोर्स, दैट इज संकल्प बैच। अगर आपने परचेज कर लिया है तो बहुत अच्छा है, वहां से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। एसएसबी गाइड हमारी ऐप है, यहां से आप जो संकल्प बैच परचेज कर सकते हैं। एसएसबी गाइड ऐप स्टोर से या फिर प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी। ठीक है। वहां से संकल्प बैच से अपनी प्रिपरेशन अगर आपने स्टार्ट करी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करा दी होगी धीरज सर ने और ऋषभ सर ने। ठीक है जी। लेकिन अगर आपने संकल्प बैच नहीं लिया था, तो यहां पर हमारा सुपर 30 ऑनलाइन बैच भी अवेलेबल है। ठीक है जी। सुपर 30 ऑनलाइन बैच है, जिसके बारे में फुल फ्लेज इंफॉर्मेशन आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। ठीक है जी। ये भी बैच लॉन्च हो चुका है एसएसबी गाइड के ऐप के ऊपर। यहां से अपनी यहाँ जो प्रिपरेशन आप इंग्लिश की स्टार्ट कर सकते हैं एसएसबी गाइड डिफेंस एकेडमी के साथ। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है एरर स्पॉटिंग और सेंटेंस इंप्रूवमेंट की अगर हम बात करें, तो 20 क्वेश्चन भाई इसके अंदर ऑलमोस्ट आपके फिक्स्ड हैं। यहां से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये जो पार्ट है, ये जो सेक्शन है, इसको बहुत ज्यादा फोकस करिए। यहां से क्वेश्चन आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए क्लोज टेस्ट के। ठीक है जी। यहां पर 90% चांसेस हैं कि आपको रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं इस आने वाले एनडीए 2 2025 के अटेम्प्ट के अंदर।
ठीक है जी। तो यहाँ पर 5 अगर आप डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाएंगे 45 दिन तक, तो आप जो यूपीएससी का इंग्लिश का पैटर्न है ना, वो आप खत्म कर देंगे। मतलब 100% आपकी जो है इंग्लिश का टेंशन जो है वो खत्म हो जाएगी। अब इंग्लिश के पेपर के अंदर आप बैठे तो आपके साथ ये ना हो, देखो एनडीए एस्पिरेंट्स आफ्टर सीइंग इंग्लिश सेक्शन, अंग्रेजी का सेक्शन देखने के बाद आपके दिमाग में ये ना आए कि भाई मैं तो स्पॉटिंग द एरर, वो क्या होता है भाई, पेपर को देख के मेरे ही दिमाग के अंदर जो है बत्तियां गुल हो गई हैं, ऐसा ना महसूस हो आपको इंग्लिश का सेक्शन जब आप देखें। ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, इस प्रोसीजर को फॉलो करना है, इस तरीके से आपका इंग्लिश का जो सेक्शन है वो आप उसको मास्टर कर लेंगे। नेक्स्ट जो चीज आती है दैट इज साइंस। साइंस की अगर हम बात करें 35 से 40 क्वेश्चन आपको जो है दिमाग में सोच के रखना है एंड टारगेट करना है कि 28 से 30 क्वेश्चन आपके सही हो जाए। ठीक है जी। तो 120 नंबर आपके करीब बन जाएंगे। आपने टारगेट करना है कि 120 नंबर मुझे लाने ही लाने हैं साइंस के सेगमेंट के अंदर। करना कैसे है भाई, साइंस आपको भाई फोकस करना है सबसे ज्यादा एनसीईआरटी पे, प्लस संकल्प बैच के अंदर जो टीचर्स हमारे पढ़ा रहे हैं उनकी क्लासेस आप लगा लो, आपके सारी प्रॉब्लम साइंस की भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है जी। फिजिक्स के अंदर कौन सा सेगमेंट आपने सबसे ज्यादा फोकस करना है, दैट इज लॉज के ऊपर, लॉज एंड मोशन जो है हमारे लाइट के सेगमेंट के ऊपर एंड करंट के सेक्शन के ऊपर आपने फोकस करना है। और जो बुक्स रेफर करनी है 9th और 10th की जो एनसीईआरटीज है उससे पढ़ना है आपने। केमिस्ट्री की अगर हम बात करूं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हो गए, एसिड्स बेसिस सॉल्ट हो गए और डेली लाइफ केमिस्ट्री के चैप्टर्स हो गए, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी के जो चैप्टर्स है, प्लांट सिस्टम के, डिजीजेस के और न्यूट्रिशन के, इनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। बिकॉज बायो भी है जो फेवरेट हॉट टॉपिक होता जा रहा है यूपीएससी का, बहुत सारे क्वेश्चन जो है बायोलॉजी से भी पूछे जा रहे हैं यूपीएससी के द्वारा एनडीए एग्जामिनेशन के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक के। ठीक है जी। ये गेम चेंजर होता है। 80 से 100 नंबर आपने टारगेट करना है। इसके अंदर टॉपिक्स जो आपने पॉलिटी के अंदर कवर करने हैं दैट इज 6 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं इसके अंदर। प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट, पीएम, पार्लियामेंट, ये टॉपिक्स आपने कवर करने हैं। मेरे वन शॉट जो लेक्चर्स हैं यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं, आप पॉलिटी के वर्ड वहीं से पढ़ सकते हैं और आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस बार भी कम से कम 5 क्वेश्चन मेरे जो है डायरेक्ट आए थे इस पॉलिटी के मैराथन से। ठीक है जी। हिस्ट्री की अगर हम बात करें 12 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके ऊपर आपने जो मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। कांग्रेस की जो सेशंस हो गए, एक्ट्स होगी, मूवमेंट्स होगी, ये बेसिकली स्पेक्ट्रम जो किताब है वहां से पढ़ सकते हैं या फिर लूसेंट एक किताब आती है उसको रेफर कर सकते हैं। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें 15 से 18 क्वेश्चन सेम आपको देखने को मिलते हैं। अगेन यहाँ पर आपने इंडियन रिवर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, सॉइल्स, माउंटेन्स, क्लाइमेट, एनसीईआरटी और मैप की प्रैक्टिस 100% करनी है। बिकॉज मैप्स जो है आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं ज्योग्राफी के पार्ट को कवर करने के लिए। इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं 5 से 10 क्वेश्चन आपको इकोनॉमी से भी देखने को मिलेंगे। बजट के ऊपर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। जीडीपी, डेफिसिट, आरबीआई का रोल क्या होता है, फाइनेंशियल लिटरेसी, ये टॉपिक्स आपने कवर करने ही करने हैं। यहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की एंड डिफेंस न्यूज की, तो यहां से भी आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर 12 से 15 क्वेश्चन जो आपने टारगेट करना है, 45 से 60 क्वेश्चन जो मार्क्स आपको टारगेट करने हैं। यहाँ पर लास्ट 6 महीने के जो करंट अफेयर्स आपने जून से अगस्त जो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, ये आपने है जो कवर करने हैं। ठीक है जी। जून से अगस्त, अब मैं कहूंगा वैसे तो कि अगर आप कर सकते हो तो भाई दिसंबर से अगस्त तक करने ही करने हैं। ठीक है जी। जून नहीं, दिसंबर से, लास्ट जो हमारा दिसंबर था उससे अगस्त तक का जो सेगमेंट है वो अपने करंट अफेयर्स के लिए करने ही करना है। इसके अलावा सबमिट्स, रैंक्स, इंडाइसेस, डिफेंस के एक्सरसाइजेस, इनके ऊपर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इसरो, डीआरडीओ, अग्निवीर स्कीम और इंपॉर्टेंट कोई लॉन्चेस हुई हैं उनको जो है आपने फोकस करना है। इस तरीके से इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका 400 प्लस स्कोर जो है 100% तय है भाई, कोई नहीं रोक सकता। बस इट्स जस्ट दैट कि आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए। अगर आप डेडिकेटेड हैं बहुत अच्छा है, अगर आप नहीं कर पा रहे फोकस तो आपको क्या करना है, दैट इज सुपर 30 बैच। ठीक है जी। सुपर 30 बैच जो है हमारा, ये एक ऑनलाइन बैच है जिसके अंदर से हम जो है बेसिकली मोस्ट रिकमेंडेशंस जो है बेसिकली देते हैं। ठीक है। तो सुपर 30 बैच जो हमारा, ये एसएसबी गाइड ऐप है। एसएसबी गाइड ऐप हमारी प्ले स्टोर के ऊपर है, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड यहां पर आपको जो है ये सुपर 30 ऑनलाइन बैच आपको शो करेगा, इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत जल्द इसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पर ये क्रैश कोर्स टाइप ऑफ बैच रहने वाला है जिसके अंदर आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए जाएंगे।
ठीक है बच्चे, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, एंड अगर इस चैनल के ऊपर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। जय हिंद, जय भारत।